सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 22,509 पर क्लोजिंग हुई है एंड एफआईआईज का आंकड़ा देखकर आप दोबारा से बहुत चक्कर रह गए होंगे। शायद 10-12 दिन बाद ये इतनी बड़ी बिकवाली आज की डेट में एफआईआईज की देखने को मिली एंड यूएस मार्केट में थोड़ा सा डेटा अच्छा आया तो उसकी वजह से थोड़ा सा जंप हमें देखने को मिला है। बट देखना होगा कि ये क्लोजिंग बेसिस तक कहां जाने वाला, क्योंकि आज की डेट में मार्केट की स्टार्टिंग मेन नहीं है, मार्केट का क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये हम समझ चुके हैं। एंड फेड का वेडनेसडे के दिन आएगा एक बड़ा ऐलान, तो उसके ऊपर यहाँ पर मार्केट्स जो है वो रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। बट मैं आपको बताऊं एक बात, हमारे यहाँ का जो स्टॉक मार्केट है आज की डेट में, जो निफ्टी है, बुरी तरीके से स्पेकुलेशन चल रही है उसके अंदर। स्पेकुलेशन मतलब मैनेज करने की कोशिश करी जा रही है। आज अगर आप देखें हाई वेटेज स्टॉक नीचे थे एंड उसके बाद भी अगर आप देखें तो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को टांगा जा रहा है, बट बिहाइंड उसके सेलिंग चल रही है जो कि एफआईआईज की बता रही है। एंड आज की डेट में 4,888 करोड़ का माल जो है वो एफआईआईज ने चिपका दिया है, 6,000 करोड़ का माल डीआईएज ने बाई कर लिया है। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो आज रिलायंस वो यहां पर डाउन था, एचडीएफसी बैंक डाउन था। रिलायंस में तो आज पता है क्या हुआ, 2,000 करोड़ का टर्नओवर है, भारी भरकम बिकवाली रिलायंस के अंदर हुई है। शायद एक यहां पर ना आप ये समझ सकते हैं कि जो इंडेक्स को ऊपर रखा जा रहा है ना, ये बिकवाली करेगी, ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते शायद ऐसा होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट यहां पर ना एक तंगड़ी फॉल शायद हमारे मार्केट्स में आने वाली है। क्योंकि आप इतना दिन तक मतलब आप देखिए इंडेक्स को ऊपर रख रहे हैं, 22,500 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड पीछे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हाई वेटेज स्टॉक्स के अंदर बिकवाली चल रही है एंड ये सब नहीं चल रहे हैं तो ऊपर की तरफ ये निफ्टी टंगा हुआ है। तो ये तो सीधी सी बात है, स्पेकुलेशन ही बोलेंगे इसे। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक मैनेज किया जा रहा है, जिस तरीके से इंडेक्स मैनेज किया जा रहा है, और ज्यादा कुछ है नहीं, एनर्जी नहीं दिख रही है इसके अंदर। एंड थोड़ा सा स्मॉल कैप के ऊपर बात कर लें, क्योंकि हमने बात करी थी 6,939, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 7,600 के आसपास का हाई लगा चुका है एंड वापस से एक गिरावट यहाँ पर आई एंड हमें देखने को मिल रहा है 3-4 दिनों से एक ही जगह पर। या तो कल एक गैप डाउन शायद हमारे मार्केट्स में देखने को मिले, जो कि गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि 100 पॉइंट ऊपर है। तो क्या होगा, या तो यूएस मार्केट आज तंगड़े तरीके से फॉल करने वाला है, शायद उसकी वजह से हो जाए गैप डाउन। देखते हैं, मतलब इतना हम कह नहीं सकते, बट एक ऐसी जगह पर यहाँ पर ना स्मॉल कैप स्टैंड कर रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो होने वाला है। इवन निफ्टी के अंदर खुद भी यहाँ पर जो है ना होने वाला है, तो ये बात यहाँ पर जो है ना समझ में आ रही है। खैर स्मॉल कैप में 6,939 ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्मॉल कैप 50 इंडेक्स के अंदर, एंड अगर ये टूटा तो फिर तो यहाँ पर जो है ना फॉल ही फॉल है। बाकी बीराना कभी गलत नहीं होता, बीराना कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। आज रिलायंस में सेलिंग आई वही 2018 की ट्रेंड लाइन्स, वहीं से बिकवाली आ रही है। आज मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन निकल रही है ना, ये भी टूट गया, ये है 1240 के आसपास की ट्रेंड लाइन का लेवल था। 1240.38 40 के अराउंड ही एक लेवल बैठता है, उससे हम लमसम 1.5-2 रुपए नीचे क्लोजिंग हुई है। अब नीचे में है क्या कि 1230 एक चिपकू लेवल है रिलायंस के अंदर, या इसीलिए यहाँ पर लग रहा है एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है। या तो एक गैप डाउन यहाँ पर जो है ना एक दिख रहा है कि शायद एक गैप डाउन हमारे मार्केट में होगा या नहीं होगा पता नहीं है, और अगर गैप अप हुआ तो भी क्या यहाँ पर जो है अपने को देखने को मिलेगा, यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सेलिंग वाली जगह है। तो ये देखते हैं यार क्या होता है, मतलब काफ़ी कंफ्यूजन, सच बताएं तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। ये मार्केट जो है ना वो बहुत टहला रहा है। आज बात हो रही थी टीवी चैनल्स पर कि एफआईआईज की बिकवाली देखिए कितना कम हो चुकी है, कितना इधर है भाई, 10-12 दिन का आंकड़ा जो है वो टूट गया। तो ये हुआ है आज की डेट में। तो वीराना तो यही कह रहा है बॉस कि यहाँ पर ना ट्रेंड लाइन निकल रही है, वही इंपॉर्टेंट जगह, वही सेलिंग वाला प्रेशर की जगह, ये सब हो रहा है। क्या होने क्या वाला है भाई, यही तो समझ से बाहर है कि क्या होने क्या वाला है।
या तो क्योंकि दिक्कत ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है हम एकदम बिल्कुल इसके पास है, 22,800 22,900 ये काफी इंपॉर्टेंट जगह बैठ जाती। कितना ही अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। जब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होगी ना तब एक यहां पर शायद एक सर्ज हमें देखने को मिले निफ्टी के अंदर। बट ये एक ऐसी जगह पर है कि अगर कोलैप्स किया तो तंगड़े तरीके से कोलैप्स करेगा। ऐसे में हो सकता है कि ये 22,000 का लेवल भी शायद हट जाए। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि वेट एंड वॉच करिएगा, बिकॉज ऑफ इस मार्केट में क्या होने वाले कुछ पता नहीं। एक तो वही तो बात है कि हाई वेटेज स्टॉक्स जो है वो टूट रहे हैं और ये निफ्टी वह पता नहीं कहाँ से मैनेज अपना आपको कर रहा है। तो यही तो समझ से बाहर है कि मतलब हो क्या रहा है इस मार्केट के अंदर, क्या चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करते करते कहाँ 26,000 में तुम मैनेज करते थे, कहाँ से कहाँ आज के डेट में हाल हो गए हैं रिटेल इन्वेस्टर के। ये मैनेज करते करते आज भी मैनेज करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये देखते हैं भैया क्या रहता है। बट फिलहाल तो कुछ यही है। फिलहाल तो मैं तो बस आपसे यही कहूँगा कि देखिए बताने के लिए कुछ नहीं है। ये जहाँ से सेलिंग आ रही है उसको पकड़ो, 5 मिनट की कैंडल चार्ट लगाओ, क्योंकि कब क्या यहाँ पर जो है ना सिनेरियो देखने को मिले इंटरडे में कुछ भरोसा नहीं है। समझ रहे हो ना, कुछ भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि कब क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कैसा क्या यहाँ पर चल रहा है, कुछ भरोसा नहीं है। इसीलिए आपका सब कुछ आपके हाथ में है भैया। 5 मिनट की कैंडल चार्ट लगाओ, सामने साफ साफ दिख रहा है 3 दिन से उसी पॉइंट से सेलिंग आ रही है। वो जब पॉइंट निकलेगा तब की बात है। मेरे ख्याल से वो पॉइंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये टॉप का ये लमसम 22,630-40 के आसपास का जो लेवल है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। क्या ये निकलेगा पता नहीं है बॉस। अगर ये निकलेगा तो ऊपर ट्रेंड लाइन है। तो अभी एक सही बात बताएं, निफ्टी से दूर रहिए, अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहां पर ना अपने को देखने को मिल सकता है। तो यही एक हकीकत है। जब ये ट्रेंड लाइन निकलेगी ना तब अपने आप को कहेंगे कि अरे अब तो पॉजिटिव होना बनता है थोड़ा सा। तब तक नहीं, तब तक वेट एंड वॉच करिए, मजे करिए आराम से। वीराना तो यही कह रहा है, शांति से खेल देखो। ये कुछ ना खतरनाक होने वाला है निफ्टी के अंदर। या तो बहुत तगड़ा एक सर्ज आने वाला है या फिर यहाँ से अब एक गिरावट का यानी कि 22,000 टूटने का यहाँ पर जो है ना तैयारी हो रही है। क्या होने वाला है वो पता नहीं है, देखते हैं बॉस क्या कहता है। बट मेरे सामने तो कुछ यही देखने को मिल रहा है, ज़्यादा मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। समझने वाली बात ही नहीं है। ऊपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर आपका मैनेज हो रहा है इधर की तरफ। मैनेज करना बहुत ख़राब बात होती है, ये पैदा करता है कंफ्यूजन। इसीलिए मैं ना आपके सामने इसीलिए मैं कह के चला जाता हूँ कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाइए, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम है ट्रेड करिए, नहीं है मत करिए, साफ सी बात है। क्योंकि उसमें ना पैसा बर्बादी नहीं होगी। एक तो लॉट महंगी है, ठीक है, लॉट साइज बहुत ज़्यादा है, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जा रही है। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही आपके जो है ना अभी सपोर्ट कर सकता है। एक बार 22,000 टूटेगा ना तो अपन बात करेंगे, और अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तब अपन बात करेंगे। तब अपन यहाँ पर जो है ना अच्छे से बात कर पाएंगे, क्योंकि एक तब उसके बाद मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। मुझसे पूछोगे तो क्या है, क्या होने वाला है, मुझे तो यहाँ पर ना बिल्कुल भी सच पूछिए कोई पॉजिटिविटी दिखाई ही नहीं देती। एक हकीकत वाली बात, कोई पॉजिटिविटी यहाँ पर जो है ना समझ से बाहर है। क्योंकि सेलिंग इस तरीके से चल रही है, रिलायंस के अंदर इतनी तंगड़ी सेलिंग कर रहे हो, HDFC बैंक चल नहीं रहा है, उसका इंडेक्स ऊपर टंगा हुआ है। तो ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि तुम कुछ अपने हिसाब से कराने की कोशिश कर रहे हो। रिलायंस और ये सब स्टॉक्स बोल रहे हैं कि नहीं भाई नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी अभी भी है, लेकिन मैनेज किया जा रहा है इंडेक्स। तो जब मैनेज किया जाता है तो भाई सीधी सी बात है भैया, 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट लगाओ और बस सब अपने हाथ में। जो होगा लॉस गेन जो भी है कम से कम सामने तो हो रहा होगा। ऐसे क्या आज बात करके चले गए, पता चला कल कुछ और हो गया। तो यही सारी चीज़ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भूलेगा नहीं। अगर ये 22,000 का लेवल टूटे, नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं
तो यहाँ पर इससे बेहतर जगह नहीं है। 22,000 से 20,400 में अगर निफ्टी मिल गया बाई चांस, तो ये स्टॉक्स जो खरीदोगे तुम, अच्छे स्टॉक्स, अगले 5 साल ये तुम्हारा बहुत साथ देने वाले हैं। मतलब ये समझिए, बहुत साथ देंगे, अंधा साथ देने वाले हैं। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये टूटे चले हैं। कल मैंने आपके सामने डाउ की बात करी ना, डाउ जाएगा तो 34,000 तक जाएगा। नेस्डेक जो है वो 15,000 तक स्लिप हो सकता है। इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। और क्या पूरा इकोनॉमी उड़ा दोगे क्या? डेट तो हर इकोनॉमी के ऊपर है, हर कंट्री के ऊपर डेट लदा हुआ है। बड़ी कंट्री बड़ा डेट, छोटी कंट्री छोटा डेट। सीधी सी बात है। उसमें रॉबर्ट कियोसाकी आकर कुछ पंचनामा कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। रॉबर्ट कियोसाकी को यही समझ में नहीं आया कि ग्रेट डिप्रेशन जब आया था वो समय कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। तो यही तो बात है कि भाई इतना इजी नहीं है कि आपने कह दिया फॉल आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं बस यही जानता हूँ कि ये 22,000 टूटा और अगर 20,400 मिला, ये आपका बहुत साथ देगा अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया तो। और डरो मत अगर तुम लॉसेस में हो, अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है, मेरा भी डाउन चल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, पता है, इसीलिए तो हम लोग बात करते हैं। इतना लंबा बात यहाँ पर 8-10 मिनट बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेली बेसिस पे जो कर रहे हैं ना, कम से कम अपने दिमाग में रहेगा, इससे ना दिमाग से बाहर नहीं निकलेगा। याद रहेगा कि हाँ भाई 20,400 तक अगर निफ्टी आया, मेरे को यहाँ पर ना पोर्टफोलियो जोड़ना है, पोर्टफोलियो जोड़ना है, ये मेरा साथ देगा अगले 5-7 साल। ये इसीलिए मैं आपके सामने रिपीट पे रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि यस, ये चीज़ ना, ये इंपॉर्टेंट। एंड एक बार डाउन हो गए ना ये स्टॉक्स, ठीक है, उसमें क्या होगा, अर्निंग पर शेयर वापस से इंक्रीज करने लगा, वापस से। ये तो साइकिल है यार, साइकिल है, चढ़ता बढ़ता मार्केट, यही तो साइकिल है। और है क्या मार्केट के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपना कुछ स्ट्रेटजी मिल रहा हो स्ट्रेटजी के लिए तो कुछ लीजिएगा, अदरवाइज मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है स्ट्रेटजी वाला। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बस थोड़ा शांति रखिए, 5 मिनट की कैंडल चार्ट लगाइए, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।